वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बचत, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, यूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, यूबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो कौमी बचत से रिलेटेड है। कौमी बचत की कौन सी 3 स्कीमें हैं जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है, ये आज की हमारी वीडियो है। नेशनल सेविंग बेस्ट 3 स्कीम। अच्छा, जब से प्राइवेट बैंकों का मुनाफा कम हुआ, मतलब इंटरेस्ट रेट में कमी आई, तो प्राइवेट बैंकों का मुनाफा कम हुआ, तब से लोग जो है वो कौमी बचत के स्कीमों के बारे में ज़्यादा पूछने लगे हैं। बीच में ऐसा हुआ था कि जनाब पहले भी ऐसे ही था, आज से 2 4 5 साल पहले जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौमी बचत की स्कीमों के बारे में पूछा जाता था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि जनाब प्राइवेट बैंक जो है वो आगे निकल गया। जैसे एग्जाम्पल तो माइक्रो फाइनेंस बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, इन्होंने 23% तक प्रॉफिट दिया, 23 साढ़े 23% तक भी प्रॉफिट दिया था। जनाब प्राइवेट बैंक जब आगे निकल गया था तो लोग कौमी बचत की स्कीमों के बारे में कम पूछते थे, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ, प्राइवेट बैंकों ने मुनाफा कम किया, लोग वंस अगेन जो है वो कौमी बचत की स्कीमों के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। अच्छा, बेहतरीन स्कीम हम किनको कहते हैं, ठीक है? कौन सी स्कीम बेहतरीन, किस बेसिस पे हम इसको बेहतरीन कहते हैं? पहला नंबर 1, जिन स्कीमों का प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसको हमारे लिहाज से, हमारा जो चैनल है, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम है, उसके मुताबिक जिस स्कीम का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है उसको हम नंबर 1 कहते हैं। और दूसरी बात, जिसमें हम बआसानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? उसको हम कहते हैं नंबर 1 स्कीम। कोई ऐसी स्कीम जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? भले से उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है और 100 लोगों में से कोई 1 लोग इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है, तो उसको हम नंबर 1 स्कीम नहीं कह सकते, ठीक है? वो स्कीम जिसका मुनाफा सबसे बेहतरीन हो और बासानी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे ये कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे जनाब कि जिन 3 स्कीमों के बारे में हम बता रहे हैं, इसका प्रॉफिट क्या है, करंटली इस पे प्रॉफिट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट रेट क्या है, मंथली प्रॉफिट है, या 3 महीने पे है, या 6 महीने पे, या साल पे, करंटली प्रॉफिट क्या है, इस पे टैक्स कितना कटता है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, ठीक है? और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके, आप बासानी समझ सके कि जनाब किन स्कीमों में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, इस वक्त जो नंबर 1 पर कौमी बचत की जो स्कीम है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जनाब, इसका प्रॉफिट रेट सबसे शानदार है 20.52%, 20.52। जबकि आप अगर सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट के बारे में लोग इतना पीछे भाग रहे हैं, उसका भी देखे जाए तो 20.50, इसका 20.52, मतलब 0.2% जो है, 0.02% जो है वो ज़्यादा ही है। तो एक तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट बंद है जनाब, एक अरसा हो गया बंद है, और ना जाने कब खुलेगी, खुलेगी भी यहीं खुलेगी, ये प्रोडक्ट को यहीं स्टॉप कर देंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता, मतलब कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। 1 महीने बाद खुलने वाली, इस 1 महीने को 15 दिन बाद खुलने वाली, 1 महीने बाद खुलनी है सर्वा इस्लामिक, इसको सुनते 1 महीना 6 महीना और साल गुजर गया। तो जनाब नंबर 1 जो स्कीम है वो इस वक्त है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है ना आप जनाब आपको कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 महीना इसका प्रॉफिट सबसे शानदार है, 6 महीना बहुत शानदार प्रॉफिट रेट है, और 1 साल, ठीक है? इससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए भी अगर जो है वो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा दे रहे तो इन्वेस्ट कर लें, ठीक है? 1 साल बाद देखा जाएगा आप कौमी बचत के, अगर इसी स्कीम में प्रॉफिट अच्छा रहा तो आप इसी स्कीम में दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे, वरना किसी और स्कीम में जम कर जाएंगे कौमी बचत के, या फिर किसी प्राइवेट बैंक में हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे। लेकिन अभी जो करंटली जो स्कीम ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, हमें तो उसकी तरफ जाना है, ठीक है? आगे 1 साल बाद क्या होगा वो 1 साल बाद देखा जाएगा। जनाब अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट की, मुनाफे पे, फिर हम देखेंगे इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर को, नॉन फाइलर को, फिर फाइलर को प्रॉफिट क्या बचा, नॉन फाइलर को प्रॉफिट क्या बच रहा है, ठीक है? सबसे पहले बात करें हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले के लिए 1 लाख पे कैलकुलेशन है, ठीक है? और ये फाइलर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये फाइलर के लिए, ठीक है? रेट है 20.52%। कौमी बचत का इस वक्त इतना ज़्यादा रेट प्रॉफिट जो है वो किसी स्कीम पे इतना ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा है, ठीक है? 20.52%, मतलब सीसा से भी ज़्यादा मुनाफा।
जो 3 महीने का मुनाफा बनेगा जनाब वो बनेगा 5,130 रुपये, ठीक है, 1 लाख पे। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 770 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में जनाब 4,360 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की। तो प्रॉफिट रेट वही है 20.52%। 3 महीने का प्रॉफिट बनना 5,130 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 1,796 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 3,334 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है जनाब नन फाइलर को 3 महीने बाद, ठीक है। तो ये हो गया जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए। प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है 3 महीने के लिए आज से, यानी कि 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और 3 महीने बाद जो है तकरीबन 4,500 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा आपको अगर आप फाइलर हैं तो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले के लिए, ठीक है। रेट है इसका 20.24%। इस वक्त भी इसका प्रॉफिट जो है 20 से ऊपर ही है, ठीक है। तो 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 1,120 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 1,518 रुपये, और टैक्स काटने पर 1 लाख पे 8,602 रुपये का प्रॉफिट बचेगा फाइलर को। 6 महीने का प्रॉफिट ये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10,120 रुपये 1 लाख पे 6 महीने पे, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना है 8,602 रुपये 6 महीने पे 1 लाख पे। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की। तो 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा जनाब 10,120 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 3,542 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6,578 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का 6 महीने पर। तो फाइलर का प्रॉफिट यहाँ भी बहुत शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट है 6 महीने का 10,120 रुपये, और नेट प्रॉफिट 8,602 रुपये। अब बात कर लेते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल के लिए 12 महीने की, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपको वो 1 साल के बाद मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है 19.34% इस वक्त भी मिल रहा है। मतलब आपने आज इन्वेस्टमेंट की और भूल जाए 1 साल के लिए, 1 साल के बाद जो है वो 1 लाख पे 19,340 रुपये का क्रॉस प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। 19,300 तकरीबन 20,000 रुपये, ठीक है। तो 1 साल का जो प्रॉफिट बनेगा जनाब 1 लाख पे बनेगा 19,340 रुपये, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फाइलर की। अगर फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 2,901 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 16,439 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा फाइलर का शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल के लिए। इसी तरह बात कर लेते हैं नन फाइलर की। तो रेट तो वही है 19.34%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,340 रुपये, ठीक है। अगर आप नन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 6,769 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 12,571 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जनाब नन फाइलर ना उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो कोशिश करें अपने आप को ना फाइलर में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है। मकसद कब तक बचते रहेंगे, गवर्नमेंट हो सकता है अगले बजट में इसको 50% पे ले जाए। तो जनाब फाइलर का यहाँ पे भी देख लें, प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। 1 साल पे जो क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 19,340 रुपये, और नेट प्रॉफिट बन रहा है 16,439 रुपये। जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त हमारे लिहाज से जो है वो कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है। नंबर 2 स्कीम की बात कर ले जनाब, तो नंबर 2 स्कीम जो हमारे लिहाज से, बल्कि आप भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, वो है सेविंग अकाउंट, ठीक है। सिंपल सेविंग अकाउंट। एक होता है सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। वो भी सेविंग अकाउंट है, लेकिन वो इस्लामिक का सेविंग अकाउंट है, ठीक है। ये क्या है जनाब, कौमी बचत का कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, सिंपल सेविंग अकाउंट। जैसे बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, इसी तरह कौमी बचत का सिंपल ये सेविंग अकाउंट है। इस स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताऊं ये इतनी ज़बरदस्त स्कीम है। इसका प्रॉफिट रेट जो है उतना ही है जितना सीसा का है, लेकिन लोग जो है इतना ज़्यादा पूछते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में कि कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। भाई जब प्रॉफिट रेट उसका 20.50 है तो सेविंग अकाउंट का भी 20.50 है। अगर सीसा 1 साल से बंद पड़ा हुआ तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो भाई 1 साल से। ये तो कभी बंद ही नहीं हुआ, जब से चल ही रहा है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट है कि आपके पास 1 रुपये हो, 1 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये हो, जितना चाहे आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, कोई मसला नहीं। और प्रॉफिट रेट 20.50 मतलब सीसा के बराबर है। तो जनाब हमारे लिहाज से जो है वो सेविंग अकाउंट जो है वो दूसरे नंबर पर है कौमी बचत की तमाम स्कीमें। इसका प्रॉफिट रेट की बात कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सीसा और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क है। सीसा का प्रॉफिट जो है वो आपको मंथली मिलता है, ठीक है, हर महीने उसको आपका प्रॉफिट मिल रहा होता है। लेकिन सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो साल में एक दफ़ा आता है,
30 जून को, हर साल के 30 जून को उसका प्रॉफिट मिलता है, मतलब सालाना प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन करंटली क्या साल 1.5 साल हो गया, साल तो हो ही गया तकरीबन, इसका प्रॉफिट जो है 20.50 है, ठीक है। तो हमारे लिहाज से ये जो स्कीम है वो एक सालाना स्कीम है जिसका प्रॉफिट सालाना मिलता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत शानदार है, शीशा के बराबर है। शीशा का वेट ना करें, आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो इस सेविंग अकाउंट में कर ले। मुनाफा हर महीने कैलकुलेट हो रहा होता है, मतलब हर महीने आपके अकाउंट एक जगह एक जीएल जिसमें सेव हो रहा होता है और 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट मिलेगा वही 20.50 के हिसाब से जो शीशा में मिल रहा है, बस शीशा में मंथली मिलता है, इसमें ईयरली मिलेगा। अच्छा, कैलकुलेशन की बात कर लें सेविंग अकाउंट की, तो रेट है 20.50%, ठीक है, वही जो सीसा का है, ठीक है। प्रॉफिट बनेगा साल का 20,500। अगर आप फाइल हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 3,075 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 17,425 रुपये का प्रॉफिट बनेगा जनाब सेविंग अकाउंट का। बहुत ही शानदार प्रॉफिट है, 1 लाख पे 17,425 रुपये का। कुछ भी नहीं करना आपने, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें और भूल जाएं 1 साल के लिए, ठीक है। 17,425 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा किसका, फाइनल का। नॉन फाइनल की बात कर ले तो जनाब रेट वही है 20.50%, ठीक है। साल का जो प्रॉफिट बन रहा है 20,500 बन रहा है, ठीक है। अगर आप फंड नॉन फाइनल तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 7,175 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 13,325 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइनल का। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 13 है, बड़ा ह्यूज डिफरेंस है फाइनल और नॉन फाइनल पे। कोशिश ये करें अपने आप को फाइनल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो जनाब ये है सेविंग अकाउंट, इसका प्रॉफिट रेट कितना, 17,425 रुपये, ठीक है। फाइनल का 20,500 सालाना प्रॉफिट है, और जनाब जो टैक्स काटने के बाद 17,425 रुपये बनना। अच्छा, एक्सपायरी की बात करें तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ठीक है। जैसे प्राइवेट बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, कभी आपसे उन्होंने नहीं कहा होगा जनाब 1 साल के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। वो जब तक बैंक चल रहा है चलता ही जा रहा है, ठीक है। जब तक कोई ऐसी पॉलिसी ना हो कि इस अकाउंट को बंद करना है, तब तक वो चलते ही जाएगा। कुछ लोगों ने 40-40, 50-50 साल पहले अकाउंट खुलवाए हुए थे से बैंक, हबीब बैंक वगैरह में, एमसीबी वगैरह में, वो आज भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट है, इसकी कोई जैसे बहबूद का होता है ना, बहबूद 10 साल के लिए होता है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 3 साल के लिए होता है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ताहयात है, ठीक है। तो जनाब इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कोई लिमिट नहीं है, दूसरा कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। जब तक ये अकाउंट है तब तक चलता रहे, मतलब 100 साल तक भी कंटिन्यू रह सकता है, अगर कोई पॉलिसी ना आए कि इस अकाउंट को बंद किया जाए। अब बात कर लेते हैं जनाब कौमी बचत की आखिरी स्कीम की, मतलब आखिरी से मुराद है जो टॉप 3 है, उसमें तीसरे नंबर पे जो स्कीम है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। कौमी बचत की हमेशा से सबसे कामयाब तरीन स्कीम, इवन जब इसका प्रॉफिट रेट कम था, मतलब कम से मुराद सीसा का ज़्यादा था, सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, उस वक्त भी लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को नहीं भूले, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में पूछते रहे, और बिल्कुल सही पूछते रहे, क्योंकि इसकी वजह ये कि एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। बहबूद की कंडीशन ये कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट की है, 1 लाख रुपए रखवाया और आपको हर महीने 1,300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। 2 महीने बाद क्या एक सर्कुलर इशू है नेशनल सेविंग का कि बहबूद का प्रॉफिट जो है वो अब 1,300 से बढ़ के 1,500 हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका 1,300 का प्रॉफिट बढ़ के जो 1,500 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 महीने बाद फिर सर्कुलर इशू हुआ कि 1,500 से 1,600 हो गया, आपने कुछ भी नहीं करना, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का ऑटोमेटिक प्रॉफिट 1,600 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा बहबूद का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। और फॉर एग्जांपल बहबूद का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 2,000 रुपये हुआ, ठीक है, 1 लाख पे 2,000 रुपये महीने मिल रहा है। उसके बाद बहबूद का प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो गया, आपने लिया था 1,300 रुपये के हिसाब से, आपका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 2,000 रुपये हो गया। उसके बाद क्या बहबूद का सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट गिनना शुरू हुआ, 2,000 से अचानक 1 महीने बाद 1,500 हुआ, 2 महीने बाद 1,000 रुपये हो गया। आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, आपको 2,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। आपने लिया था 1,300 रुपये के हिसाब से, बहबूद का प्रॉफिट बढ़ा, 1,500 हुआ, आपका 1,500 पे कैप लग गया, फिर बढ़ा 2,000 लगा, 2,000 तक पहुंचा, आपका 2,000 पे कैप लग गया, ठीक है। अब 2,000 से प्रॉफिट ऊपर तो जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अपर कैप लग चुका है, ठीक है। तो बहबूद की खुसूसियत है, आपने कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट नीचे आएगा तो आपका नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आपका अपर कैप लग चुका है, ठीक है। उसके अलावा इस पर कुछ जो है और भी आपके लिए फेवर है। वो क्या फेवर जनाब, इस पर ज़कात टैक्स नहीं है, इस पर विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है, इस पर इनकम टैक्स भी नहीं है, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही आपका नेट प्रॉफिट है। इस स्कीम पे जनाब हमने आपको समझाने की कोशिश की है।
जो इसका रेट है 15.36% है, ठीक है। एक साल का प्रॉफिट बनेगा कितना, 1 लाख पे 15,360 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली क्या बन रहा है, 1280 रुपये के हिसाब से। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फाइलर का टैक्स 15% है, लेकिन इस पर नहीं, ठीक है। ज़कात 2.5% होता है 1 लाख पे, मतलब 2,500 रुपये, वो भी इस पर नहीं, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से कटता है नन फाइलर का, वो भी इस पर ही नहीं। मतलब कि फिर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख पे 1280 रुपये के हिसाब से जो मंथली प्रॉफिट मिलता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और वही आपका नेट प्रॉफिट है, कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर नन फाइलर की बात कर ले तो वही साल का प्रॉफिट बनेगा 15,360 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,280 रुपये ना। अगर आप नन फाइलर हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, मतलब ना 35% नन फाइलर का टैक्स है, ना ही ज़कात टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है। मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट 1,280 रुपये वही इसका नेट प्रॉफिट है। लेकिन बहबूद में कुछ कंडीशनें हैं कि हर बंदा जो है वो बहबूद में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। या तो कोई वीडियो जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, या फिर जो है कोई 60 साल या 60 साल से ज़्यादा सीनियर सिटीज़न हो तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर डिसेबल पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरे एंड पे आ जाए तो जनाब पेंशनर, जिनकी पेंशन आती है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, वो भी बहबूद का ही पार्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जो शौदा है उनके लवाहिकीन है वो इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है बहबूद के लिए। लेकिन बहरहाल मैं अपने तौर पे कहूँगा कि बहबूद से अच्छा प्रोडक्ट मेरी समझ से बाहर, मतलब मेरे लिहाज से भी बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें तो कर लें, लेकिन नंबर 1 पे फिर भी हम नहीं कहेंगे इसको। नंबर 1 पे जनाब आपका वही शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे जनाब सेविंग अकाउंट, और तीसरे नंबर पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की जनाब कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को जो है डिटेल में आप लोग के साथ एक्सप्लेन करें, तीनों का प्रॉफिट बताएं, ठीक है, तीनों पे टैक्स बताएं, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट बताएं। अब आप लोगों पर है कि किन स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, UBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।